नमस्कार। जय अम्बे ज्योतिष केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है विवाह के अंदर आने वाले प्रॉब्लम को दूर करने के उपाय। मित्रों, विवाह की जो सही उम्र है वो 21 से लेकर 25 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक। लेकिन आजकल जिस तरह का माहौल बनता है स्टडी में, करियर में, विवाह की जो सही उम्र है वो बीत जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है माता पिता की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ती जाती है। किस तरह से हम यहाँ पर इन प्रॉब्लम को दूर करें, कैसे हम शादी की बात को लेकर जो प्रॉब्लम आते हैं उसे दूर करें। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता जो है वो पक्का होते हुए भी टूट जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? कुंडली में सप्तम स्थान वो विवाह का माना गया है। उसके जो अधिपति देवता है, कारक है, वो पुरुष की कुंडली में शुक्र बनते हैं और स्त्री की कुंडली में मंगल बनते हैं। और विवाह के कोई कारक देवता है, प्लैनेट है, तो वो गुरु है। कुंडली में अगर कहीं भी किसी भी तरह से गुरु और शुक्र ये दोनों कमजोर पड़ जाए तो विवाह की बात जो है कहीं ना कहीं देरी में होती। बहुत सारे इसमें कारण होते हैं, जैसे कि सप्तम भाव में अगर शनि का बैठ जाना, कुछ शनि की दृष्टि पड़ना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर हमने जो वीडियो बनाया है कि कैसे हम इन प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक इसे दूर कर सकते हैं, आपके विवाह के योग को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वीडियो आज आप एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी यूज़र यहाँ पर नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले 3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर विषय था उनका वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान दिशा के दोष को दूर करने के उपाय। किस तरह से हम ईशान दिशा का जो दोष है वो इसे दूर कर सकते हैं। काफ़ी आप सबने इसे पसंद किया था, काफ़ी आप सब मित्रों का मुझे प्यार मिला था। उसमें एक मित्र हमारे ऐसे थे जिन्होंने ये प्रश्न मुझे किया था कि भाई आपने ये जो वीडियो बनाया है इसमें जिस तरह से आपने उपाय बताए हैं हमें पता नहीं चला इसमें किस तरह से, उसका कारण क्या है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे कई हमारे मित्र होंगे जिसके मन में भी ये प्रश्न जरूर उठा होगा। तो आज आपको मैं इसका कारण बताता हूं। मैंने बताया था कि ईशान दिशा के दोष को दूर करने के लिए आप ईशान दिशा के अंदर बारिश का जो पानी है उसे आप पित्तल की बोतल में भर के वहां पर रख दीजिए। उसमें मैंने मुहूर्त भी निकल कर आपको बताया है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कारण क्या है मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। क्योंकि ईशान दिशा के जो देवता है, स्वामी ग्रह है, प्लैनेट है, वो गुरु देवता है। ईशान दिशा के अंदर गुरु देवता का अधिपत्य होता है। वास्तु पुरुष का जो सर है वो भी ईशान दिशा में आता है। और दूसरी बात, मैंने आपको पित्तल की बोतल ही क्यों कही, क्योंकि पित्तल की जो धातु है इसके अंदर गुरु देवता का, गुरु प्लैनेट का अधिपत्य होता है। और बारिश का पानी इसलिए कहा क्योंकि बारिश का पानी आप बोतल में भर के ऐसे ही रख दीजिए, बोतल को खोलना नहीं है। भले ही आप 1 साल बाद, 2 साल बाद वो पानी निकाले, लेकिन पानी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वो कभी बिगड़ेगा नहीं। इसीलिए मैंने आपको ये उपाय बताया था। और मित्र ने हमें एक और भी सुझाव दिया था कि ये लाल किताब का उपाय है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, ये जो उपाय है ना वो वैदिक शास्त्र का उपाय है। और उपाय चाहे कैसा भी हो, वैदिक शास्त्र का हो या फिर लाल किताब का हो या फिर कोई भी किताब का हो, है सात्विक उपाय। और कोई भी उपाय करने से अगर हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो मेरे हिसाब से ये बुरा नहीं है। मैंने आपको उपाय बताया है, इसका आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन आज हमारा जो सब्जेक्ट है विवाह के अंदर आने वाले प्रॉब्लम को दूर करने के उपाय, हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं।
आज मैं आपको डायरेक्ट रेमेडी बता रहा हूं कि भाई कैसे आप इस दोष को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, सुबह में आप अपने स्नान करने के पानी में चुटकी पर हल्दी पाउडर या फिर चंदन पाउडर डाल के स्नान करिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी उपाय आपको बता रहा हूं केवल गुरु और शुक्र, इन दो प्लैनेट को बलवान करने के लिए ही ये उपाय बता रहा हूं, क्योंकि विवाह के कारक गुरु बनते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक शुक्र बनते हैं। हल्दी पाउडर और चंदन पाउडर चुटकी पर, ज्यादा नहीं, बस वो स्नान करने के पानी में आप डालिए। इससे यहां पर गुरु प्लैनेट का बल बढ़ता है। एक पॉइंट। दूसरा, आप अपने घर में, अपने बेडरूम में राधा कृष्ण जी की कोई फोटो है वो भी आप रख सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं। एक मंत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह में आप इनकी माला भी कर सकते हैं। ये मंत्र की मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। गुरु देवता के, गुरु प्लैनेट के जो देवता है वो भगवान विष्णु है, और जो शुक्र है उनके जो देवता है वो माता लक्ष्मी जी है। दूसरा उपाय, आपके आसपास में कोई भोलेनाथ जी का मंदिर है, आप वहां पर जा सकते हैं। भोलेनाथ जी को आप कच्चा दूध, पानी और काले तिल से अभिषेक करिए और ओम क्लीम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र की आप माला कर सकते हैं। तीसरा उपाय, आपके आसपास में कहीं भी आपको वड़ है, आसोपालो का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। आप वहां पर जाके सुबह में पानी जरूर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको पेड़ बताया ना, वहां पर गुरु देवता का आधिपत्य होता है। चौथा उपाय, आपको जितना हो सके, काला कलर है, नीला कलर है, ब्राउन कलर है, इन सबको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काला कलर है, नीला कलर है, ब्राउन कलर, यहां पर राहु और शनि का आधिपत्य होता है। ये प्लैनेट जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी उनका आधिपत्य होता है, उनका प्रभाव होता है, बात में देरी करवाते हैं, शुभ कार्य में विघ्न आते हैं। अगर ये का प्लैनेट आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से निर्बल अवस्था में है या फिर शत्रु अवस्था में है, तब जाकर ये उपाय आपको नहीं करना है। ये कलर को जितना हो सके अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। आप जो कपड़े वगैरह पहनते हैं उसमें भी ये कलर के कपड़े आप जितना हो सके पहले तो मत पहनिए, और अगर पॉसिबल है तो जितना से कम करिए। पीला कलर है शुक्र का और गुरु का, शुक्र का सफेद कलर है, जितना हो सके ये कलर को अपने जीवन में ज्यादा महत्व दीजिए। एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए। ये जो भी उपाय आपको बता रहा हूं, आपको एक चने का आटा लेना है। देखिए मित्रों, ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं केवल विवाह के लिए नहीं, परंतु समझिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में, जो भी वीडियो मेरा ये देख रहा है मित्रों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में भी कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपका मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चने का आटा लेना है। चने के आटे के अंदर आपको घी और गुड़, ये दोनों चीजें मिलाकर उसके लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगाइए, और हल्दी पाउडर लगाने के बाद उसे आप अपने राइट हैंड में रखकर हर गुरुवार के दिन गाय माता को खिलाइए। और याद रखेगा, लड्डू जो है वो कम से कम 2 होने चाहिए। 2 से ज्यादा होगा वो चलेगा, लेकिन कम नहीं, साइज छोटी मोटी चलेगी। और गाय कोई भी हो, जरूरी नहीं कि ये सफेद गाय ही चाहिए, काली गाय ही चाहिए, सफेद, ऐसा कुछ नहीं। जो भी गाय मिले आपको, और एनी टाइम जब भी आपको समय मिले। और दूसरी बात, लड्डू आप जब खिलाते हैं तो गाय माता की जो जीभ है वो आपके हाथ को स्पर्श करनी चाहिए। उनकी जो लाड़ है वो आप दोनों हाथों में मसल दीजिए। उसके बाद आप भले ही हाथ धो दीजिए, वो चलेगा। और ये कोई भी उपाय कर, चाहे जेंट्स हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, ये उपाय कर सकता है, कोई दोष नहीं है इसमें। एक और उपाय है, यहां पर मैं उपाय नहीं बता रहा हूं, ये खाली आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है इस बात को।
आपके घर में जो आपका बेडरूम है उसके नीचे अगर कोई लोहे की चीज है, कोई भंगार कबाड़ ये सब चीजें है, तो उसे आप वहां से हटा दीजिए। अगर समझिए कि इन फ्यूचर उसे आप यूज करना चाहते भी है तो आप उसे ऐसी जगह पर रखिए जहां पर आपकी नजर जानी नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि लोहे की चीज है, वहां पर शनि देवता का आधिपत्य होता है। और अगर समझिए कि आपकी कुंडली में शनि महाराज कमजोर है या फिर नेगेटिव अवस्था में है, तब इसका प्रभाव आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं आपके रिश्ते की बात को लेकर, तो आप उसे ऐसी जगह पर बिठाइए, मतलब कि उनकी जो नजर है ना वो आपके घर के अंदर की तरफ रहनी चाहिए, ना कि घर के बाहर की तरफ, यानी दरवाजे की तरफ उनका फेस नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आप उनको बिठाइए। और लास्ट में एक उपाय, जो स्त्री है, लेडीज है, उनको उनका जो सोने की जो दिशा है वो वायव्य दिशा में, ये वास्तु का उपाय है, वो वायव्य दिशा में रखकर सोना चाहिए। वायव्य दिशा यानी कि पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा दोनों के बीच में जो दिशा आती है उसे वायव्य दिशा कहते हैं। वहां पर उनको उनका सर रखने सोना चाहिए। उस दिशा में अगर आपका कमरा नहीं भी है तो भी जहां पर भी आपका कमरा है आप इस दिशा की ओर अपना सर रख के सोइए। और इनके सामने जो जेंट्स है, पुरुष है, उनको अपना जो सर है, उनकी जो दिशा है वो अग्नि दिशा की तरफ, अग्नि दिशा यानी कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा दोनों के बीच में जो दिशा आती है उसे अग्नि दिशा कहते हैं। वहां पर अपना सर रखकर सोना चाहिए। तो मित्रों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बता सकते हैं। जय अम्बे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय अम्बे।